हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक्सेल की कुछ ऐसी सेटिंग्स के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इनको इनेबल नहीं करते हैं तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ये प्रॉब्लम आप लोगों ने भी कभी ना कभी फेस की होगी। जैसे कई बार हो जाता है कि हम लोग अपने डाटा की एडिटिंग सेल में नहीं कर पाते हैं। उसको एडिट करने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला बार में एडिट करना होता है। कई बार हम लोगों को फॉर्मूला बार शो नहीं होता है, स्क्रॉल बार शो नहीं होते हैं। माउस को अगर हम लोग स्क्रॉल करते हैं तब हमारी शीट जूम इन जूम आउट होने लगती है, या हम लोगों को रिबन जो होता है उसको कस्टमाइज किस तरह से करना है। कई बार हो जाता है कि हम लोग फ्लैश फिल करते हैं तब फ्लैश फिल नहीं होता है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोगों के साथ हो जाती हैं। आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपनी सेटिंग्स को इनेबल करके इन सभी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो इनको सीखने के लिए चलते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है, इसे आप लोग देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग एक्सेल की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को समझने वाले हैं, तो एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहली सेटिंग जो है वो है ऑटो करेक्ट की। अब ये क्या है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कई बार होता है हम लोग कहीं पर भी काम कर रहे होते हैं, हम लोगों को अपना कोई भी वर्ड होता है या कोई भी सेंटेंस का है वो बार बार लिखना होता है, तो हम लोग इसकी शॉर्टकट की तैयार कर सकते हैं। किस तरह से इसको समझते हैं, जैसे देखिए अभी मैं आपको दिखाऊं। अगर मैं एक कंपनी नेम इस तरह से ले लूँ, अगर हम लोगों को वही बार बार लिखना है तो उसकी किस तरह से हम लोग शॉर्टकट की बना सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर होता है हम लोगों को लिखना है, जैसे देखिए मैं यहाँ पर लिखूँ, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक इस तरह से लिख दिया है क्वांटेक प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह से मैंने लिख दिया। अब सपोज ये हम लोगों को बार बार लिखना है। अब इतना लंबा टेक्स्ट अगर हम लोग बार बार लिखेंगे तब हम लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम लोग इसकी शॉर्टकट की बना सकते हैं। किस तरह से बनाना है इसको आप लोग समझ लेंगे। आप लोग इसके बाद किसी भी टेक्स्ट की बना सकते हैं, सेम इसी तरह से बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ से हमारे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। हम लोगों को ऑप्शंस पर जाना है। ऑप्शंस पर आएंगे, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, आप देखेंगे प्रूफिंग इस तरह से जो ऑप्शन दिया गया है हम लोगों को इस पर आ जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक दिया गया है ऑटो करेक्ट ऑप्शंस का, तो हम लोगों को यहाँ पर आ जाना है। तो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस पर आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस दिया गया है। अब इसमें दो ऑप्शंस दिए गए हैं, एक दिया गया है रिप्लेस का, एक दिया गया है विद का। तो अब क्या है, हम लोगों को जो भी टेक्स्ट अपना चाहते हैं वो लिख जाए, तो वो हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा विद में। अब देखिए मैं यहाँ पर पहले लिख देता हूँ क्वांटेक प्राइवेट लिमिटेड। आप देखेंगे मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्वांटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब इसकी हम लोगों को क्या शॉर्टकट की बनानी है, तो वो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। जैसे अगर मैं चाहता हूँ जब भी मैं QUA इतना लिखूँ उसके बाद ये डायरेक्ट पूरा लिख कर आ जाए, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख दूंगा QUA। अब इसमें एक चीज़ का आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी अल्फ़ाबेट जो है उसको जिस भी केस में लिखेंगे उसी तरह से हो जाएगा। अगर आप अपर केस में लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको अपर केस में लिखना पड़ेगा, अगर आप स्मॉल केस में लिखेंगे तब स्मॉल केस में लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया QUA। अब हम लोग जैसे QUA लिखेंगे तब हमारा पूरा यही लिख कर आ जाएगा क्वांटेक प्राइवेट लिमिटेड। अब इसको ऐड किस तरह से करना है, यहाँ पर आप देखेंगे ऐड का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को बस ऐड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ऐड हो गया है, हम लोगों को बस ओके कर देना है, यहाँ से भी ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे वो लिख गया है। अब इसको हम लोगों को किस तरह से यूज़ करना है हम लोग इसको समझते हैं। देखिए जैसे हम लोग लिखेंगे QUA, अभी आप देखेंगे हम लोगों ने इतना लिखा नहीं आया, लेकिन जैसे हम लोग स्पेस बार क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिख कर आ जाएगा। देखिए स्पेस बार आप देखिए यहाँ पर लिख कर आ गया है क्वांटेक प्राइवेट लिमिटेड। फिर अगर हम लोगों को कहीं पर भी लिखना है हम लोग देखिए फिर से देखते हैं। अगर अभी हम लोग यहाँ पर लिखें, देखिए QUA स्पेस बार दबाएंगे, आप देखेंगे फिर लिख कर आ गया। अब सेम अगर हम लोग केस चेंज करें, अभी आप देखेंगे Q जो था वो अपर केस में था, लेकिन अगर अभी हम लोग स्मॉल केस में लिखें तब आप देखेंगे ये नहीं आएगा। मैं देखिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ QUA। अगर अभी हम लोग स्पेस बार दबाएंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर स्पेस हो गया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जो सेंटेंस था हम लोगों ने जो भी लिखा है वो नहीं आया इस तरह से लिखकर। तब आप लोग ये समझ गए होंगे कि इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी शॉर्टकट की तैयार करनी है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम लोग इसको डिलीट करते हैं और दूसरी शॉर्टकट की समझते हैं। अब दूसरी शॉर्टकट की जो है वो है हमारी कस्टम लिस्ट की, कि अगर हम लोगों को कस्टम लिस्ट तैयार करनी है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। शीट 1 पर आ जाते हैं, मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसे होता है ना हम लोग अगर कभी भी लिखते हैं, जैसे देखिए अगर हम लोग जैन लिखें फिर यहाँ पर फरवरी इस तरह से लिख दें और इसके बाद अगर हम लोग नीचे तक ड्रैग करेंगे आप लोगों को पता है ये सारे लिख कर आ जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख कर आ गए। सेम अगर अभी हम लोग लिखें 1 2 3 इस तरह से हम लोगों ने लिखा, अगर इसको भी हम लोग ड्रैग करेंगे
आप देखिए ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लिख कर आ रही हैं, लेकिन सपोज़ हम लोगों के पास कोई ऐसे सेंटेंस हैं या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो हम लोग चाहते हैं उनकी लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, और हम लोग जब भी उनको लिखें उसके बाद ड्रैग करें तो वो सारी चीज़ें आ जाएं। तो इस तरह की हम लोग लिस्ट भी तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखें हमारे पास इस तरह का डाटा है। अब सपोज़ हम लोगों के सारे प्रोडक्ट नेम है, ये बार बार इसी तरह से लिखने हैं हम लोगों को, या हम लोगों को ज़रूरत पड़ती रहती है इनको लिखने की। तब हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इनकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे, और जब भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इनमें से कोई भी चीज़, उसके बाद ड्रैग करेंगे, तब बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी सेम उसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था। जो मंथ लिखे थे या इस तरह से हम लोगों ने गिनती लिखी थी, इस तरह से किया, सेम इसी तरह से आ जाएंगी। तो इसको किस तरह से हम लोगों को लिस्ट तैयार करना है इसको समझते हैं। तो देखिए क्या करना है, हम लोगों को सेम फिर से भाई फाइल पर जाना है। अब इसके बाद हम लोगों को ऑप्शंस में आ जाना है। ऑप्शंस के बाद हम लोगों को क्या करना है, आप देखिए यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को एडवांस पर आ जाना है। एडवांस पर आने के बाद हम लोगों को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है, नीचे तक हम लोग आएंगे। जब हम लोग नीचे आएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे जर्नल में एक ऑप्शन दिया गया है एडिट कस्टम लिस्ट का, तो हम लोगों को यहीं पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लिस्ट दी गई हैं। अगर अभी आप लोग देखेंगे जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से एक्सेल में होता है। अगर हम लोग मंडे ट्यूसडे लिखेंगे, ड्रैग करेंगे तो बाकी सारे जो भी वीक के नेम हैं वो आ जाएंगे। सेम मंथ भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिखें वो इस तरह से आ जाती है। लेकिन अगर जो चीज़ हम लोगों को चाहिए है वो नहीं आएगी, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होता है, अपनी खुद की लिस्ट तैयार करनी होती है। अब लिस्ट किस तरह से तैयार करनी है, एक तो तरीका हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आप देखेंगे जो लिस्ट एंट्रीज दी गई हैं हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए अगर मैं अभी आपको समझाऊं, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा, फिर अगर अभी मैं दूसरी कोई भी लिख दूं, आप देखेंगे इस तरह से लिख जाएंगे। हम लोग यहाँ से ऐड करेंगे, ये ऐड हो जाएंगी। लेकिन सेम काम हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं हैं, हमारे पास ऑलरेडी हैं जो यहाँ पर हमारे पास शीट में है, हम लोग शीट से इनको इम्पोर्ट करेंगे। किस तरह से करनी है, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है, हम लोगों को यहाँ से पहले सिलेक्ट करनी है शीट में जहाँ पर भी हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद अब हम लोगों को सिलेक्ट कर लेना, आपको जहाँ से भी करना है। तब आप देखिए यहाँ से हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं, इतनी सिलेक्ट हो गई। इसके बाद एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, इंपोर्ट करना है। जैसे ही हम लोग इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तब जो यहाँ पर दिया गया लिस्ट एंट्रीज दी गई हैं, सारी चीज़ें यहीं पर आ जाएंगी। तो देखिए इंपोर्ट करते हैं, आप देखेंगे सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। चाहे इनको हम लोग खुद से भी लिख सकते थे, अगर हम लोगों ने खुद से नहीं लिखा है तब हम लोग यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप देखिए ऐड का ऑप्शन दिया गया है, तब हम लोगों को इनको ऐड कर लेना है। तो जैसे ऐड पर क्लिक करेंगे अब ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसके बाद हम लोगों को बस ओके करना है। अब आप देखेंगे सारी चीज़ें जो है वो ऐड हो चुकी हैं, यहाँ से हम लोग ओके कर देते हैं और हमारी जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। जैसे यहाँ पर था सेम तैयार हो गई है। अब अगर हम लोग कहीं पर भी लिखें, जैसे देखिए मैं आपको समझाऊं, अगर अभी हम लोग यहाँ पर लिखें, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईयरफोन, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ईयरफोन लिख दिया। अगर अभी आप प्रोडक्ट नेम में देखेंगे यहाँ पर ईयरफोन दिया गया था। अब अगर हम लोग नीचे तक ड्रैग करें, आप देखिए हमने सिर्फ नीचे तक किया, उसके बाद कीबोर्ड था तो कीबोर्ड आ गया, माउस था तो माउस आ गया, ईयरबड्स थे तो ईयरबड्स, मोबाइल कवर थे तो मोबाइल कवर, इस तरह से आ गया। सेम देखिए मैं आपको दिखाऊं, अगर अभी हम लोग यहाँ पर लिखें लैपटॉप, आप देखिए मैंने यहाँ पर लैपटॉप लिख दिया। अब लैपटॉप के बाद क्या था, मोबाइल फ़ोन, फिर मोबाइल चार्जर। तो अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग करें, आप देखिए मोबाइल फ़ोन आ गया, मोबाइल चार्जर आ गया। लेकिन अगर हम लोग फिर से ड्रैग करेंगे तब जो स्टार्ट में दिया गया है यहाँ पर ईयरफोन, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे तक अगर अभी हम लोग ड्रैग करें, अब आप देखें इसके बाद ईयरफोन आ गया, फिर कीबोर्ड, माउस, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सेम ही उसी तरह से काम करता है जैसे हम लोगों को करना है। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, हम लोगों ने यहाँ पर ई जो था उसको कैपिटल रखा था, मतलब अपर केस में रखा था। तब आप देखेंगे सारे जो हैं उनके फर्स्ट जो अक्षर हैं या फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट हैं वो आप देखेंगे अपर केस में आए हैं। सेम अगर अभी आप लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे पहले अल्फ़ाबेट जो हैं वो हम लोगों ने स्मॉल केस में रखे हैं। तो आप देखेंगे सबके जो पहले अल्फ़ाबेट आए हैं वो स्मॉल केस में आए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, आप लोग जिस तरह से लिखेंगे उसी तरह से आ जाएंगी। ये सेम उसी तरह से, जैसे देखिए अगर अभी हम लोग यहाँ पर कैपिटल में लिखें जैन, एक सेकेंड, फिर देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ कैपिटल में। इसके बाद आप देखेंगे अगर अभी हम लोग नीचे तक ड्रैग करें तब सारी चीज़ें कैपिटल में ही आएंगी।
आप देख सकते हैं सारी चीज़ें जो है वो कैपिटल में ही आ गई हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। तो सेम उसी तरह से जैसे हम लोग यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, तो जिस तरह से एक्सेल काम करता है उसी तरह से सेम यहाँ पर भी काम करता है। अब इन दोनों का एक फ़ायदा है, अगर हम लोग कोई नई भी वर्कशीट लेंगे, जैसे होता है अगर हम लोगों ने नई वर्कबुक ली है तो वहाँ पर भी ये सेम चीज़ पैसे ही काम करेंगी जैसी इस वर्कबुक में काम कर रही है। चाहे हम लोग एक्सेल को क्लोज कर दें उसके बाद ओपन करें तब भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने एक्सेल में सेव की हैं, इस वर्कबुक में सेव नहीं की हैं। अब अगर हम लोग एक नई वर्कबुक लें उस पर आपको दिखाएं तो देखिए कंट्रोल एन करेंगे, आप देखिए एक नई वर्कबुक आ गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक बन हो गया है। अगर अभी हम लोग इसमें लिखें तब आप देखेंगे सारी चीज़ें इसमें भी आ जाएंगी। अब मैं देखिए थोड़ा पहले करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मैंने जूम कर लिया है। अब मैं आपको दिखाऊँ, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें ईयरफोन, आप देखेंगे मैंने ईयरफोन लिख दिया। इसके बाद अगर हम लोग नीचे तक ड्रैग करें आप देखेंगे सारी चीज़ें आ गई हैं, कीबोर्ड, माउस, ईयरबड्स इसी तरह से आ गई हैं। सेम हम लोगों ने जो पहली वाली शॉर्टकट की देखी थी, अगर हम लोग उसको भी यहाँ पर लिखें तो ये भी काम करेगी। देखिए QUA स्पेस बार, आप देखिए यहाँ पर आ गया क्वांटिक प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी करना है आप लोग बहुत ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो दो जो है हमारी सेटिंग्स वो हम लोगों ने समझ ली हैं। इसके बाद अब थर्ड देखते हैं। अब जो थर्ड सेटिंग है वो है एंटर की। ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे अगर अभी हम लोग शीट में कोई भी डाटा लिखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर कोई भी डाटा लिखूँ, जैसे हम लोग एंटर करेंगे तब हमारी जो सेल है वो आगे वाली सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब उसके नीचे वाली सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए एंटर करेंगे आप देखेंगे नीचे वाली सेल में आ जाएगा। सेम अगर हम लोग कहीं पर भी लिखें, देखिए अगर मैं अभी पहले पर ही रखता हूँ, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने A1 को सिलेक्ट कर रखा है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई भी डाटा लिखें, सेम आप देखेंगे मैंने यहाँ पर डाटा लिख दिया, जैसे एंटर करेंगे आप देखेंगे जो A2 है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए एंटर करेंगे आप देखेंगे A2 सिलेक्ट हो गई है। लेकिन अब क्या होता है, बहुत से लोग जो हैं उन लोगों को ऐसा चाहिए होता है कि वो लोग जब भी काम करें तो जैसे ही वो लोग सिलेक्ट करें हो सकता है उनको राइट में चाहिए होता। जैसे अगर अभी हम लोग यहाँ पर कोई डाटा लिखें, देखिए मैं यहाँ पर एक डाटा लिखता हूँ, आप देखिए मैंने यहाँ पर डाटा लिख रखा C2 में। अब क्या है, बहुत से लोगों को ये चाहिए होता है जब भी वो एंटर करें तब उनकी जो सेल है वो आगे वाली सिलेक्ट हो जाए। जैसे यहाँ पर C2 था, हो सकता है उन लोगों को चाहिए होता है D2 सिलेक्ट हो जाए। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, या बहुत से लोगों को चाहिए होता है कि वो एक बैक वाली पर आ जाए। जैसे हम लोग C2 पर हैं, हो सकता है उन लोगों को चाहिए होता है कि B2 पर आ जाएं। एक तरह से कहें कि लेफ्ट में चाहते हैं कि वो लेफ्ट वाली सेल सिलेक्ट हो, या राइट वाली हो, या नीचे वाली हो, जो भी चाहिए हो उन लोगों को वो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को कस्टमाइज़ किस तरह से करना है इसको समझते हैं। तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है हम लोगों को फाइल में। फाइल में आने के बाद हम लोगों को सेम ऑप्शंस में आना है। ऑप्शंस के बाद हम लोगों को एडवांस में आ जाना है। अब जैसे ही हम लोग एडवांस में आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एडिटिंग ऑप्शंस में पहला ही एक ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर लिखा है आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शंस। तो यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों को जो भी डायरेक्शन रखनी है, आप देख सकते हैं दिया गया डाउन, राइट, अप, लेफ्ट। अब आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग जब भी एंटर करें, अगर आप लोग चाहते हैं राइट में जाए तब आप लोग राइट पर कर देंगे और ओके कर देंगे। अब हम लोग जैसे एंटर करेंगे तब ये राइट में आ जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ASD लिख दिया, एंटर करेंगे आप देखेंगे राइट में आ गया है। सेम अगर अभी हम लोग कहीं पर भी लिखें, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग लिखेंगे कुछ भी लिखें, एंटर करेंगे आप देखेंगे राइट में आ जाएगा। अगर इसी के आपको लोकेशन चेंज करनी होती आप लोग कोई और कर लेंगे। तो कैसे करनी है, देखिए फाइल में, फिर यहाँ से हम लोगों को ऑप्शंस में आना है, एडवांस में आना है, और यहाँ से हम लोगों को डायरेक्शन जो भी रखनी है आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। अप, लेफ्ट, राइट, डाउन। मुझे डाउन रखनी है तो मैं डाउन कर लूँगा, तो ये भी हो गई है। इसको हम लोग ओके कर लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट सेटिंग है वो क्या है इसको समझते हैं। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है इनेबल फिल हैंडल। अब ये क्या है इसको समझते हैं। जैसे अभी हम लोग समझ रहे थे, देखिए मैं इसको डिलीट कर दूँ। अभी क्या है, अगर हम लोग यहाँ पर लिखें, जैसे देखिए 1 हो गया, 2, 3, अगर अभी हम लोग इसको नीचे तक ड्रैग करें आप देखेंगे लिख कर आ जाएगा। एक तरह से कहें फिल हो जाएगा, 4, 5, 6 इस तरह से फिल हो रहा है। सेम अगर अभी हम लोग यहाँ पर लिखें जैसे संडे, आप देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एक सेकेंड मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देते हैं। आप देखिए मैंने संडे और मंडे इस तरह से लिख दिया। अगर अभी हम लोग नीचे तक फिल करें आप देखिए नीचे तक आ जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह से सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये फिल हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेल में काम नहीं कर रहा होता है। जब भी हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं तब ये फिल नहीं हो रहा होता है। तो ये सेटिंग अगर आप लोगों की इनेबल नहीं है तो इसको हम लोगों को इनेबल किस तरह से करना है हम लोग इसको समझते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फिर फाइल में आ जाना है, ऑप्शंस में, एडवांस में आ जाना है। अब जैसे हम लोग एडवांस में आएंगे तब यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया गया है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया इनेबल फिल हैंडल एंड सेल ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अगर आप लोगों की ये इनेबल नहीं है, जैसे देखिए अगर अभी हम लोग इसको बंद कर दें, आप देखेंगे अभी इनेबल नहीं है। अगर हम लोग ओके कर देंगे, इसके बाद अगर हम लोग कोशिश करेंगे तब ये नहीं होगा। किस तरह से, देखिए अगर मैं यहाँ पर सेम लिखूँ 1 2 3, अब अगर हम लोग इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, आप देखें कितनी भी कोशिश करें आप देख सकते हैं इसको हम लोग नीचे तक नहीं ला सकते हैं। तो अगर ये सेटिंग आपकी काम नहीं कर रही है या इस तरह से आपके एक्सेल में बंद है, आप लोग इसको ऑन कर लेंगे। तो किस तरह से करना है मैंने अभी आपको बता दिया है। तो हम लोग फिर से कर लेते हैं, ऑप्शंस में आएंगे, एडवांस में, यहाँ से हम लोगों को इनेबल कर लेना है। ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं, ओके कर लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है हमारी वो है कि अगर हम लोगों को सेल में ही एडिटिंग करनी है, जैसे अभी हम लोग कर पा रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेल में ये काम नहीं कर रहा होता है। किस तरह से, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे संडे लिखा हुआ है, मैं बाकी सबको डिलीट कर देता हूँ। आप देखेंगे संडे लिखा हुआ है, अगर अभी हम लोग इसको डिलीट करना चाहें, इसमें कोई भी एडिटिंग करना चाहें हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ सन इस तरह से लिखना चाहें, आप देखिए हम लोग इसको लिख पाए, बाकी चीज़ों को हम लोगों ने हटा दिया है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके एक्सेल में ऐसा हो जाता है कि वो लोग सेल में एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। उन लोगों को एडिटिंग करने के लिए फॉर्मूला बार में आना पड़ता है और यहाँ पर करना होता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रखा है तब आप लोग इसको किस तरह से चेंज करेंगे, तो देखिए इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, फाइल में आना है, ऑप्शंस, फिर एडवांस में आएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया है अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स। अगर अभी मैं इसको देखिए बंद करके दिखाऊँ आपको, तब हम लोग सेल में नहीं कर पाएंगे। देखिए ओके कर देंगे। अगर अभी हम लोग कोशिश करें करने की, तब आप नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए आप यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पर 30 लिखना चाहें, आप देखेंगे मैं कई बार क्लिक कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर क्लिक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर 30 लिखना होता तब फॉर्मूला बार में आएंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे और एंटर कर देंगे। आप देखिए हो गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों के साथ कभी भी हो रखा है, आप लोग यहाँ से चेंज कर लेंगे। तो देखिए फिर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं अलाउ एडिटिंग डायरेक्टली इन सेल्स, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर लेंगे। अब हमारी नेक्स्ट सेटिंग्स जो है उसमें है कि कई बार होता है हम लोग जैसे ही माउस को स्क्रॉल करते हैं तब हमारी जो शीट है वो जूम इन जूम आउट हो जाती है। अभी आप देखेंगे हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं तब ऊपर नीचे जा रहे हैं, लेकिन इस सेटिंग अगर ये आप लोगों की इनेबल होती है तब हम लोग माउस में जैसे ही स्क्रॉल करते हैं तब ये जूम इन जूम आउट हो जाता है। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रखा है तब इसको आप लोगों को किस तरह से चेंज करना है, या इस तरह का अगर आप लोगों को रखना है तब आप लोग किस तरह से रखेंगे, हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए फिर यहाँ पर आ जाएंगे फाइल में, ऑप्शंस में, यहाँ से हम लोग आएंगे एडवांस में। जब हम लोग एडवांस में आ जाएंगे तब हम लोगों को यहीं पर देखना है। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है जूम ऑन रोल विद, यहाँ पर आप देख सकते हैं माउस डायरेक्ट दिया गया है। तो अगर आप लोगों को किस तरह से रखना है कभी भी आप लोग रख सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर अगर अभी क्लिक कर दें, ओके करें, अब आप क्या होगा, जैसे हम लोग माउस को स्क्रॉल करेंगे आप देखेंगे जूम इन जूम आउट हो जाएगा। देखिए अगर अभी हम लोग बैक स्क्रॉल करें आप देखेंगे जूम आउट हो रहा है, अगर अभी हम लोग आगे को करें आप देखेंगे जूम इन हो रहा है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी रखना है आप लोग इस तरह से रख सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, मैं आपको बस समझा रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ से फिर चेंज कर लेते हैं। इस तरह से हम लोग बस बंद करेंगे और ओके कर देंगे। ये सेटिंग जो है वो चेंज हो गई है। अब नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है कि शो पेस्ट ऑप्शंस। अब ये क्या है, अगर अभी हम लोग कॉपी पेस्ट करें, जैसे देखिए अगर अभी मैं इसको कॉपी पेस्ट करूं, मैं यहाँ पर 3 कर देता हूं, आप देखेंगे 3 हो गया। अगर अभी हम लोग इसको कॉपी करें कहीं पर भी पेस्ट करें, आप देखेंगे पेस्ट करेंगे, आप देखिए यहाँ पर पेस्ट ऑप्शंस आ रहा है इस तरह से, आप देख सकते हैं। हम लोग इसको ओपन करें, हम लोगों को जैसा भी पेस्ट करना होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह का। अगर हम लोगों को फॉर्मेटिंग पेस्ट करनी होती है तो जो भी चीज़ें पेस्ट करनी होती है हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। एक तरह से क्या पेस्ट स्पेशल वाले जितने भी ऑप्शन हैं वो हम लोगों को शो हो जाते हैं जब भी हम लोग पेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के एक्सेल में ऑप्शन शो नहीं हो रहे हैं या तब आप लोगों को किस तरह से करना है तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को फिर फाइल में आ जाना है, ऑप्शंस में आना है, एडवांस में आना है। जब हम लोग एडवांस में आ जाएंगे तब हम लोग नीचे आएंगे। आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं कट कॉपी पेस्ट जो दिया गया है, इसी में पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया गया शो पेस्ट ऑप्शंस बटन। तो जैसे ये दिया गया है, अगर अभी मैं इसको बंद कर दूँ, आप देखेंगे बंद करने के बाद हम लोग जब भी कॉपी पेस्ट करेंगे तब वहाँ पर पेस्ट स्पेशल वाले ऑप्शंस जो हैं वो नहीं दिखेंगे। देखिए ओके कर देते हैं। अब अगर हम लोग देखिए इसको कॉपी करते हैं और अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करूँ, आप देखेंगे पेस्ट करेंगे, आप देखेंगे सिर्फ फ्लैश फिल का ऑप्शन दिया गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से, और वो वाले ऑप्शंस नहीं दिए गए जो अभी पेस्ट स्पेशल वाले दिख रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट वाले जो ऑप्शंस थे, देखिए फिर से मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग आ गई, डाटा बार्स, इस तरह से अगर आपको चार्ट रखने हैं इस तरह की चीज़ें दी गई हैं। लेकिन जो अभी हम लोगों के पास ऑप्शंस थे पेस्ट स्पेशल वाले, वो ऑप्शंस हम लोगों को नहीं दिख रहे हैं। तो अगर आप लोगों को वो ऑप्शंस रखने हैं आप लोग इसको इनेबल कर सकते हैं।
किस तरह से करना है तो देखिए ये मैं आपको समझा दे रहा हूँ। हम लोगों को बस एडवांस में ही आना है। इसके बाद नीचे आएंगे, कट कॉपी पेस्ट वाला जो ग्रुप दिया गया है इसमें पहला ही दिया गया होगा, आप देख सकते हैं शो पेस्ट ऑप्शंस बटन, इसको ओके कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब जो नेक्स्ट सेटिंग है वो क्या है कि अभी आप लोग देखेंगे इधर हम लोगों को स्क्रॉल बार दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल जितने भी स्क्रॉल बार होते हैं ये सारे हम लोगों को दिख रहे हैं। लेकिन अगर आपके एक्सेल में स्क्रॉल बार आपको नहीं दिख रहे हैं तब आप लोगों को इनको किस तरह से रखना है या किस तरह से इनको इनेबल करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को फिर फाइल में आना है, ऑप्शंस में आ जाना है, एडवांस में, यहाँ पर आने के बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पर आएंगे आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है डिस्प्ले ऑप्शंस फॉर दिस वर्कबुक। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट दिया गया है, अगर हम लोगों ने एक से ज़्यादा वर्कबुक ओपन कर रखी होंगी तब हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको जिस भी वर्कबुक के लिए करना है आप लोग उस वर्कबुक के हिसाब से वो सेटिंग्स कर लेंगे। अभी आप लोग देखेंगे हम लोगों ने ओपन कर रखी है, इधर आप देख सकते हैं हम लोगों को सारे स्क्रॉल बार जो थे वो दिख रहे हैं। अगर हम लोगों को इनको बंद करना है आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे था शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, अगर मैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों को बंद कर दूं तो देखिए जैसे ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से दोनों हट गए, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों थे वो दोनों यहाँ से हट गए हैं। तो अगर इनको हम लोगों को फिर से इनेबल करना है हम लोग कर लेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं डिस्प्ले ऑप्शंस जो हैं हम लोग इनको इनेबल कर लेंगे। सेम यहाँ पर आप देखेंगे दिया गया शो सीट टैब्स, अभी जो सीट के टैब्स हम लोगों के दिख रहे हैं अगर आप लोगों को इनको भी नहीं देखना है आप लोग यहाँ से बंद कर सकते हैं। देखिए ओके करेंगे आप देखिए यहाँ से सीट टैब्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे, आप लोगों को जिस तरह से रखना है मैंने आपको समझा दिया है। हम लोग इनको फिर से इनेबल कर लेते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। ये आप देख सकते हैं हम लोगों ने कर लिया है और मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाते हुए चल रहा हूँ, हर चीज़ का आपको एग्जाम्पल देते हुए चल रहा हूँ जिससे सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। तो ये सारी चीज़ें उसी हिसाब से हैं। सेम ऊपर आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ें और दी गई डिस्प्ले में, जैसे अगर हम लोगों को फॉर्मूला बार रखना है, अगर आप लोगों का ये हाइड हो जाता है आप लोगों को किस तरह से शो करना है। अभी आप देखेंगे फॉर्मूला बार दिख रहा है, अगर अभी हम लोग इसको बंद कर दें तो ये हम लोगों को नहीं दिखेगा। देखिए ओके करेंगे आप देखिए ऊपर से फॉर्मूला बार जो है वो हट गया है, आप देख सकते हैं डायरेक्ट हेडर हम लोगों को दिख रहे हैं, जो यहाँ पर थे कॉलम और रो के हेडर हैं हम लोगों को सिर्फ वही दिख रहे हैं। तो अगर हम लोगों को इनको भी ओके करना है, मतलब हाइड करना है, अनहाइड करना है, हम लोग इनको भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग ओके कर लेते हैं और आगे की सेटिंग्स हम लोग देखते हैं आगे कौन कौन सी दी गई हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको पहले तो ओपन करते हैं, इसके बाद आगे की एक दो और अच्छी अच्छी सेटिंग्स हैं हम लोग जिनको समझते हैं। तो एक तो हम लोग देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्प्ले ऑप्शन सी था इसी में आप देखेंगे एक तो दिया गया ग्रिड लाइंस का, तो ग्रिड लाइंस तो हम लोग वहाँ से भी हाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखिए व्यू वाला टैब है हम लोग यहाँ से भी इनको देख सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम लोगों को ग्रिड लाइंस का कलर चेंज करना है तब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पर दिया गया ग्रिड लाइंस कलर, अभी हम लोगों को जो भी रखना है हम लोग रख लेंगे। देखिए यहाँ से जाएँ, अगर मैं अभी यहाँ से कर दूँ, चलिए कोई एक कलर कर देते हैं, रेड कलर मैंने कर दिया है, ओके करेंगे। अब आप देखिए हम लोगों को ग्रिड लाइंस जो है वो रेड कलर की दिख रही हैं, आप सारी ग्रिड लाइंस जो है वो देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ग्रिड लाइंस का कलर चेंज करना है आप लोग ग्रिड लाइंस का भी कलर चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। अब इसमें एक सेटिंग्स और है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। वो क्या, सबसे पहले तो मैं देखिए इसको शेप करता हूँ और यहाँ से कट कर देते हैं। इसके बाद अगर अभी हम लोग एक्सेल ओपन करेंगे, आप देखेंगे जैसे हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं आप देखिए यहाँ से हम लोगों को बहुत सारी रिसेंट फाइल्स इस तरह से दिख रही हैं। अगर हम लोग यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक भी ले लें, इसके बाद अगर हम लोग फाइल्स में जाएं आप देखिए यहाँ से भी हम लोगों को सारी रिसेंट फाइल्स इस तरह से दिख रही हैं। तब अगर हम लोगों की रिसेंट फाइल्स कुछ लिमिटेड करनी होती हैं तब हम लोग इनको भी कर सकते हैं। किस तरह से करना है, फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे एडवांस में। अब एडवांस में जाने के बाद अगर हम लोग नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे आप देखेंगे डिस्प्ले में ही एक ऑप्शन दिया गया है शो दिस नंबर ऑफ रिसेंट वर्कबुक्स। तो इस तरह से आपको जितनी भी रखनी है आप लोग कर लेंगे। अगर मैं यहाँ से कम कर दूँ, चलिए जैसे मैं यहाँ से कर देता हूँ सिर्फ 5, आप देखेंगे मैंने 5 कर दिया है। इसके बाद ओके करेंगे। अब हमारे पास जो फाइल्स दिखेंगी वो सिर्फ 5 ही रिसेंट वर्कबुक्स दिखेंगी। आप देख सकते हैं जैसे मैंने फाइल पर क्लिक किया आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोगों को 5 दिख रही हैं, लेकिन इससे पहले जो हम लोगों को दिख रही थी वो इससे ज़्यादा दिख रही थी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ये करना है आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। एक दो चीज़ें और भी हैं, देखिए अगर हम लोग ऑप्शन पर क्लिक करें यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम लोग का कस्टमाइज रिबन,
तो यहाँ से हम लोग अपने रिबन को कस्टमाइज कर सकते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं जो भी चीज़ें दी गई, फाइल, होम, ये सारे टैब दिए गए हैं। अगर आपको कोई भी टैब इनेबल करना है या किसी को बंद करना है, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं आपको अगर समझाऊँ, यहाँ पर आप देखेंगे डेवलपर वाला जो टैब है, मैं देखिए फिर से समझाता हूँ। अभी मैंने बंद कर रखा है। इसको ओपन करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, फाइल पर आना है, ऑप्शंस पर आना है, यहाँ से हम लोगों को कर देना कस्टमाइज रिबन। तो यहाँ पर जाएंगे। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मेन टैब दिया गया है। अब मेन टैब में हम लोगों को सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब अगर हम लोगों को कोई भी टैब ओपन करना है या किसी को हाइड करना है, हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। अभी ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं डेवलपर वाला टैब दिख रहा है, व्यू टैब दिख रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ दिखाता हूँ। अगर मैं व्यू टैब को यहाँ से हाइड कर दूँ, आप देखेंगे मैंने इसको अनक्लिक कर दिया। अगर ओके कर दें, ऊपर से आप देखेंगे व्यू टैब जो है वो हट जाएगा। देखिए ओके करते हैं। अब आप देखेंगे ऊपर से व्यू टैब जो है वो हट गया है, सिर्फ यहाँ पर रिव्यू टैब रह गया, डेवलपर टैब रह गया है। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी कोई टैब हटाना है या किसी को ऐड करना है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए फिर आ जाते हैं फाइल में, ऑप्शंस में, यहाँ से हम लोगों को जाना कस्टमाइज रिबन। अब यहाँ से सारे हम लोगों को दिख रहे हैं, आपको जो भी रखने हैं। तो अगर हम लोगों को व्यू रखना था, हम लोग इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब आप लोग इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन ऐड करना है इधर, आप लोग कर सकते हैं। या फिर आप लोगों को कोई न्यू टैब क्रिएट करना है और आप लोग उसमें ऐड करना चाहते हैं, आप लोग कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर दिया गया न्यू टैब, न्यू ग्रुप। तो अगर हम लोगों को न्यू टैब करना है, हम देखिए न्यू टैब करेंगे। आप देखिए यहाँ से एक न्यू टैब आ गया है, हम लोगों ने न्यू टैब कर लिया। अब इसमें आपको जो भी ऑप्शंस ऐड करने हैं, आप लोग कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं आपको समझाने के लिए दिखाऊं, यहाँ पर आप देखेंगे फिल कलर है। अगर हम लोगों को किसको करना है तो फिल कलर पर क्लिक करेंगे। इधर से आप देखेंगे हम लोगों ने न्यू ग्रुप को क्लिक कर रखा है, तो जैसे ऐड करेंगे आप देखिए यहाँ से न्यू ग्रुप जो है उसमें फिल कलर जो है आ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको किसी का रीनेम करना है, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं रीनेम का ऑप्शन दिया गया है, आपको जो भी रीनेम देना आप लोग वो रीनेम दे देंगे। तो यहाँ से वो चीज़ें दिख जाएंगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर अभी एक रीनेम कर दूँ, मैं चलिए यहाँ से अपने चैनल का नेम डाल देता हूँ। आप देखिए मैंने यहाँ से नेम कर दिया है, ओके करेंगे। अब इसके बाद अगर हम लोग ओके करें, आप देख सकते हैं यहाँ से आ गया है व्यू टैब के बाद। आप देखिए यहाँ पर यही एक चीज़ आ गई है और इसमें मतलब यही एक टैब आ गया कॉन्टैक्ट करके, और इसमें हम लोगों ने जो ग्रुप ऐड कर रखा था, आप देखेंगे फिल कलर वाला, वो चीज़ें आ गई हैं। तो इस तरह से अगर आप लोगों को कभी भी ऐड करना है, आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको ऐड कर लेंगे। और अगर आप लोगों को हटाना है, एक तो तरीका है, आप लोग देखिए यहाँ पर टैब पर आएंगे, किसी भी टैब पर राइट क्लिक करेंगे, आप देखिए कस्टमाइज द रिबन दे देता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेम ऑप्शंस हम लोगों को दिख जाते हैं। तो मुझे अभी इसको नहीं रखना है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बस अनक्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। आप देखेंगे वो सारी चीज़ें यहाँ से हट गई हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी मैंने सारी आज आप लोगों को समझा दी हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई डाउट आता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या अगर आप लोगों को किसी और तरह की कोई भी सेटिंग है आप लोगों को वो जाननी है, आप लोग उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसको भी कवर कर लूँगा नेक्स्ट क्लास में। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।